कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 दिसंबर के दिन हिंदी का आपका जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 सेट दूँगी, खास 9 दिसंबर के लिए 3 सेट मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ा दिया है, आपने पीडीएफ भी इसकी प्राप्त कर ली होगी। आज हम सेट बी फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे, पीडीएफ भी मैं आपको दूँगी। तो भरोसा रखें, 75 में से 70 अंक अगर आपको लाना है तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आप करें। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हमारा पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या काम करते थे? खेती-बाड़ी का काम करते थे ये। तो इसका आंसर आएगा ये 12 नंबर वाला, खेती-बाड़ी करते थे। दूसरा है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा है, भोलेनाथ किसे देखकर सिसकाना भूल गए? किसको देखकर भूल गए थे ये? अपने साथी बच्चों को खेलते हुआ देखकर सिसकाना भूल गए थे। चौथा है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? अज्ञे। पांचवा प्रश्न है, सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो क्या नाम है इनका? सूरदास जी। छठा है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो चौपाई है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा है, सांप को देखते ही डेडेस गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। कौन कर रहे थे ये सब? बच्चे। तो बच्चे इसका आंसर आएगा। तीसरा है, तुलसीदास डेडेस शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। किसके? राम भक्ति शाखा के ये श्रेष्ठ कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा इसका आंसर रहेगा। अगला है, महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। तो जो महाकाव्य है इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। तो संपूर्ण इसका आंसर हम भर लेंगे। पांचवा है, छंद डेडेस प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के छंद होते हैं। छठा है, बाल गोविंद भगत का बेटा डेडेस था। तो कैसा था इनका बेटा? सुस्त तथा बोधा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सुस्त तथा बोधा। तो आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। चलिए जल्दी से तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो नाटक सम्राट, तो इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा है, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इनकी जोड़ी रहेगी आपकी पिता के फूल। तीसरा है, परिणामवाचक, तो परिणामवाचक की जोड़ी आपकी रहेगी क्रिया के परिणाम का बोध। चौथी जोड़ी है हिरोशिमा, इसकी रहेगी रेलगाड़ी में लिखा हुआ। पांचवी है वाराणसी, तो वाराणसी की जोड़ी क्या रहेगी आपकी? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है। छठी है, आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो अतिशयोक्ति अलंकार। अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अनेकार्थी शब्द। अगला है, लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। ऐसा कथन जिसका क्या हो? एक विशेष अर्थ हो। ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ हो। अगला प्रश्न है, ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? जितेन नारगे।
चौथा है शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो किसने तोड़ा था? श्री राम ने तोड़ा था, तो श्री राम हम लिख देंगे। 5 है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। 6 हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? छायावाद के। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये तो आपका गलत रहेगा, यानी कि ये आपकी असत्य बात है। दूसरा है करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा? ये भी आपका सत्य रहेगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो ये सत्य बात है। अगला है हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। अगला है चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो ये असत्य रहेगा। और बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो ये भी आपका असत्य है। ये आपका छठा है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की, किस तरह? हल्लर साहब ने पहले मायूस क्यों हो गए थे? और ये आठवां है रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है, दो रचना भाषा शैली। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर मैंने पीडीएफ में तैयार कर लिए हैं, आसान और सरल शब्दों में इनके आंसर। अगर आपको कंप्लीट करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो कॉल कर लीजिएगा। और ये यहाँ से आपका 17वां प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका 18वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है और आधुनिक भारत के विषय में अनुच्छेद करना है आपको। और ये आपका यहाँ से अथवा है। और 21वें प्रश्न में आपको लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है। तो सभी के आंसर पीडीएफ में आपको मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप कॉल करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का सेट बी बताया है और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो उसमें से आप बाकी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट करें। तो अगले वीडियो में हम सेट सी पढ़ेंगे, जब तक आप सेट बी कंप्लीट करें। और सेट ए अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। कंप्लीट अच्छे से करिएगा।